एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो भगवान में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था। ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानता था, दान धर्म करता था, लेकिन भगवान से हमेशा शिकायतें करता था। उसकी शिकायत ये थी कि जब मैं हमेशा दान धर्म करता हूँ, भगवान को इतना मानता हूँ, तो मेरी लाइफ में इतने संघर्ष क्यों आते हैं? मैं हमेशा कठिनाइयों से क्यों घिरा रहता हूँ? हमेशा ही उसकी भगवान से ये शिकायतें चलती रहती थी। एक रात की बात है, शाम को सोचते-सोचते वह सो जाता है। ये तो एक साइंटिफिक रीज़न है कि जब हम शाम को जो बात पे ज़्यादा सोचते हैं, जिस पॉइंट पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, हमें मोस्टली वही पॉइंट सपने में दिखाई दे जाता है। उस भक्त के साथ भी ऐसा होता है, हमेशा ही वो रात को दिन-रात मतलब शाम के टाइम यही सोचते-सोचते सो जाता था कि भगवान आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? शिकायतें करते-करते। तो एक रात को उस भक्त को स्वप्न में भगवान दिखाई देते हैं। उस स्वप्न में भी वह प्रभु से यही शिकायत कर रहा होता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इतने संघर्ष मेरी लाइफ में क्यों आ रहे हैं? मैं आप में ट्रस्ट भी करता हूँ, विश्वास भी करता हूँ, सच्चे मन से दान धर्म भी करता हूँ। फिर भी मैं हमेशा ही संघर्ष से घिरा रहता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि वत्स ये धरती, ये पृथ्वी एक मृतलोक है। यहाँ जिसका भी जन्म होता है, भुगतान करने के लिए होता है। यहाँ पर संघर्ष करना ज़रूरी है, संघर्ष के लिए ही इंसान का जन्म होता है। तो वह भक्त स्वप्न में ही भगवान को कहता है कि प्रभु, जिसके सिर पर आपकी कृपा हो, उसके संघर्ष दूर होते हैं, मैंने ऐसा सुना है। आप मेरे लिए कोई उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा कि सामने इशारा करते हैं, सामने एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है। भगवान कहते हैं, उस पेड़ के नीचे जाओ, वहाँ पर बहुत सारी पोटली लगी हुई हैं, मतलब टंगी हुई हैं उस पेड़ के ऊपर। आप भी अपनी सारी समस्याएँ एक पोटली में बंद कर लो। मतलब बोल-बोल के, लिख-लिख के उस पोटली में बंद कर दो और वहाँ पर उस पेड़ पर एक किसी भी टहनी पर बाँध कर आ जाओ। लेकिन एक शर्त है, आप वहाँ बाँध कर जब अपनी समस्याओं को आओगे, तो आपने वहाँ से एक पोटली लेकर आनी है, साथ में। तो भक्त कहता है कि ठीक है। भक्त सारी समस्याएँ अपनी लिखता है, एक पोटली में बाँधता है, उस बरगद के पेड़ के नीचे जाता है और देखता है वहाँ पर बहुत सारी पोटली लगी हुई हैं। फिर उसको याद आता है कि प्रभु ने कहा था कि ये कंडीशन है, ये शर्त है कि आपने वहाँ से एक पोटली लेकर आनी है। जैसे ही वह भक्त वहाँ टंगी पोटलियों में से एक छोटी-सी पोटली देखता है और खोलने लगता है, तो उसके मन में विचार आता है कि कहीं इस पोटली में तेरे से भी बड़ी कोई समस्या तो नहीं हो? वह भगवान को पुकारता है कि प्रभु, ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ मेरी प्रॉब्लम का। अगर मैं कोई पोटली यहाँ से लेके जाऊँ, हो सकता है मेरी समस्याओं से बड़ी समस्या की पोटली मैं ले जाऊँ। तो भगवान कहते हैं कि आप ना छोटी पोटली ढूँढ लो, कोई छोटी-सी है उसको ढूँढ लो, आपकी पोटली जितनी बड़ी है उससे छोटी ले लो, छोटी समस्या मिलेगी। जैसे ही वो भक्त छोटी पोटली को ढूँढ कर उसको खोलता है, तब उसके मन में एक विचार आता है कि कहीं इस पोटली में कोई बीमारी, गहरी बीमारी हो सकती है। मुझे कोई बीमारी हो गई, मैं बीमार हो गया, मुझे कोई बीमारी लग गई, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा सोचकर वह छोटी पोटली भी नहीं खोलता है। फिर भगवान को पुकारता है कि भगवान, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरी समस्या का, बदले में लेकर जाना। तो भगवान कहते हैं कि देखो, जीवन एक संघर्ष है, ये धरती एक मृत्यु लोक है। यहाँ पर रहोगे ना, कर्म का भुगतान करने के लिए, कर्म करने के लिए आप यहाँ पर आए हो। आपको यहाँ कर्म करना ही होगा, संघर्ष आएँगे, संघर्ष से निपटना ही होगा। संघर्ष से लड़कर आपको उनसे निकलना होगा। यही लाइफ है और नहीं तो फिर इसका समाधान यही है। आप कहीं पर कुछ छोड़कर आ रहे हो तो वहाँ से लेकर आइए, ये यूनिवर्स का नियम है। आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वो भक्त कहता है कि प्रभु,
मैं कोई पोटली लेकर नहीं जा रहा हूँ, और अगर पोटली लेनी ही है तो मैं अपनी कहानी की ही पोटली लूँगा। मैं अपनी समस्या की ही पोटली लूँगा, क्योंकि मुझे पता तो है कि मेरी समस्या क्या है। मैं ये पॉइंट दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि इस कहानी का पूरा सार यही है। मुझे पता तो है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, और जब पता प्रॉब्लम का ये हो जाए ना कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की जड़ का पता चल जाए, तो सॉल्यूशन करना बहुत आसान होता है। तो वो भक्त कहता है कि मैं अपनी ही प्रॉब्लम की पोटली लेकर जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उनकी जड़ क्या क्या है, मैं उनका समाधान कर सकता हूँ। दूसरे की पोटली लेके जाऊंगा, समस्याएं होंगी, उनकी जड़ें मुझे समझ नहीं आएंगी कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है, तो समाधान कैसे कर पाऊंगा। हर इंसान के पास प्रॉब्लम्स हैं, हर इंसान के पास संघर्ष है, लेकिन संघर्ष का सॉल्यूशन बस एक ही है। प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है। कहानी छोटी सी है, लेकिन बहुत बड़ी सीख दे रही है कि जैसे डॉक्टर को पता चल जाता है ना कि रोग की जड़ क्या है, इलाज हो सकता है। लेकिन अगर डॉक्टर को ये पता ना चले कि बीमारी की जड़ क्या है, इलाज नहीं हो सकता, चाहे वो कितनी ही दवाइयाँ हमें खिला दें। बिल्कुल इसी तरह से प्रॉब्लम्स हमारे हैं, हमें पता है प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है, हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे इस कहानी वाली बात है, उस भक्त वाली बात है, शिकायतें खत्म नहीं होती, ये लाइफ एक संघर्ष है। किसी ने ये लाइन बोली थी ना कि जीवन एक संघर्ष है, ये 100% सच है। ये पृथ्वी एक मृत्युलोक है, यहाँ पर संघर्ष का जंजाल है, संघर्ष करके ही आगे बढ़ना है। हमेशा ही अपनी लाइफ में बस एक बात पर ध्यान दें, फोकस करें। लाइफ तो संघर्ष है, लाइफ में तो संघर्ष आएंगे ही आएंगे। बस प्रॉब्लम्स जो संघर्ष आए हुए हैं वो समझ लें, वो उनकी जड़ क्या है, फिर हम समाधान कर सकते हैं, फिर हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।